भूतों की शादी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको भी पसीना आ जाएगा। अगर आप डरने के लिए तैयार हैं तो ही इस कहानी को सुनना, नहीं तो इस कहानी को यहीं छोड़कर आगे निकल जाएं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं यूपी के एक गांव का रहने वाला हूं और ये कहानी करीबन 30 साल पुरानी है। उस समय मैं एक छोटा सा बच्चा था और उस समय गांव में बिजली बहुत कम ही आती थी और रास्ते भी कच्चे थे, जिसके कारण लोग अपना खेतों का काम दिन में ही खत्म करके घर आ जाते थे। एक दिन मेरे बाबा अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा रहे थे। हमारा जमींदारी का काम काफी बड़ा है, इसलिए बाबा जी को पानी लगाते हुए रात हो गई और जनवरी का महीना था और ठंड के साथ साथ धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण दिखाई भी कम ही दे रहा था, इसलिए पानी लगाने में परेशानी होने लगी। तो मेरे बाबा जी ने अपना ट्यूबवेल बंद कर दिया और घर की ओर चल पड़े। वे कुछ ही दूर आए थे कि उन्हें कुछ लाइटें जंगल की ओर आती दिखाई देने लगी। उन्हें ये देखकर कुछ खुशी हुई। उन्हें लगा कि कुछ गांव के लोग जंगल की ओर आ रहे हैं और बाबा जी भी जल्दी से उन्हीं की ओर बढ़ने लगे। इस समय रात और गहरा गई और 12, 12:30 का समय हो गया था और रात कीड़ों की आवाज भी काफी आ रही थी। अब बाबा जी को भी कुछ डर लगने लगा था। उधर वो रोशनी अब और नजदीक आ गई थी और अब रोशनी के साथ ढोल नगाड़ों की आवाज भी आने लगी थी, जिसे देखकर बाबा जी भी सोचने लगे कि रात में गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ जंगल में क्यों आ रहे हैं। आज तो गांव में कोई त्योहार भी नहीं है। अब बाबा जी अपनी लाठी को जमीन पर पटकते हुए उनके काफी नजदीक आ गए। जब उन लोगों ने बाबा जी को अपने पास आते देखा तो ढोल नगाड़े बजाना बंद कर दिया और बाबा जी की ओर घूरकर देखने लगे। अब मेरे बाबा जी भी थोड़ा डर गए कि इन लोगों ने मुझे देखकर ढोल बजाना क्यों बंद कर दिया, और उन्होंने अपनी टॉर्च की लाइट जलाकर उन्हें देखा तो बाबा जी की आंखें फटी की फटी रह गई और डर के मारे उनका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मानो मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा। वो डर के मारे कांप रहे थे और चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और वो खड़े के खड़े रह गए। उनके मुंह और आंखों से पानी बहने लगा, क्योंकि जिन्हें वे इंसान समझ रहे थे दरअसल वो भूत थे, जिनके पैर उल्टे थे और हाथों के नाखून लंबे थे। उनके बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर दिखाई दे रहे थे और कुछ की आंखें ही नहीं थी। उनकी आंखों की जगह गोल और बड़े गड्ढे थे। उनमें कुछ लंबे और कुछ छोटे थे, जिनकी बहुत ही भयानक शक्लें थीं, जिन्हें कोई इंसान एक बार देख ले तो डर के मारे उसकी मौत तय है। वो लोग कुछ बड़बड़ाकर बाबा जी की ओर बढ़े, लेकिन तभी कुछ सियार जोर जोर से रोने लगे, जिसके कारण बाबा जी का ध्यान उन भूतों की ओर से हट गया और मानो कि उन्हें होश आ गया हो। और फिर बाबा जी अपना सामान और अपनी सारी सुध बुध खोकर चिल्लाते हुए गांव की ओर बेतहासा भागने लगे और तब तक नहीं रुके जब तक वे घर में नहीं घुस गए। जब परिवार वालों ने उनसे पूछा कि आप इतना घबराए हुए क्यों हो, तब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर सभी परिवार के लोग और सारे डॉसी जो उस समय पास थे खड़े रह गए। बाबा जी की हालत इतनी खराब थी कि उसी समय पड़ोस के डॉक्टर को बुलाना पड़ा और महीनों बाबा जी का इलाज और पूजा पाठ कराने के बाद बाबा जी की हालत में सुधार आया। उस दिन से बाबा जी या फिर गांव के लोग शाम के बाद खेतों में कभी नहीं रुकते, अपने सारे काम दिन के समय में ही खत्म करके घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।